जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग शैव संप्रदाय पढ़ रहे थे और शैव संप्रदाय में हमारा पॉइंट था शिव के 8 रूप। क्या था? शिव के 8 रूप। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। शिव के 8 रूप, 8 रूप। और इसमें से शिव के 2 भागों में रूपों को बांटा गया है। एक कल्याणकारी, कौन कौन सा? कल्याणकारी, कल्याणकारी और विध्वंसकारी। कौन सा? विध्वंसकारी, विध्वंसकारी। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से 4 कल्याणकारी रूप थे और 4 विध्वंसकारी रूप थे। ठीक है, तो सबसे पहले कल्याणकारी जो 4 रूप हैं उनको समझते हैं। तो नंबर 1 भव, नंबर 2 पशुपति, पशुपति, और नंबर 3 महादेव, और नंबर 4 संरक्षक। ठीक है, तो शिव के ये जो 4 रूप हैं ये कैसे हैं? कल्याणकारी रूप हैं। और अब हम देखेंगे शिव के विध्वंसकारी 4 रूप कौन कौन से हैं, देखते हैं। नंबर 1 रुद्र, नंबर 2 सर्व, और नंबर 3 अश्न, और नंबर 4 उग्र। ये शिव के 8 रूप हैं, जिसमें से 4 कल्याणकारी भव, पशुपति, महादेव, संरक्षक, और विध्वंसकारी रुद्र, सर्व, अश्विनी और अग्र। ठीक है, याद रखना जो शिव के 8 रूप हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, कल्याणकारी और विध्वंसकारी। चलिए आगे देखते हैं इसी में। और एक बात और जान लीजिए, शिव को नृत्यों का स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यों का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, नृत्यों का स्वामी, नृत्यों का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं। शिव के धनुष का नाम क्या था? शिव के धनुष का नाम, धनुष का नाम, जो शिव का धनुष था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम पिनाक था। क्या था? पिनाक। ठीक, आगे देखते हैं। शिव के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। गणेश, कार्तिकेय युद्ध के देवता माने जाते हैं, युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। ठीक है, जिसमें गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं, और इनका जो वाहन है मयूर है। क्या है? मयूर। और इनका नाम, इनका वाहन मूषक है। इनकी जो शादी होती है, इनकी 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। क्या था? रिद्धि और सिद्धि। इनके 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। ठीक है, तभी हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो उससे पहले गणेश की पूजा करते हैं, और रिद्धि भी आती है, सिद्धि भी प्राप्त होती है, शुभ भी होता है और लाभ का आनंद लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी में आगे देखते हैं। वामन पुराण के आधार पर शैव संप्रदाय को, यानी शैव धर्म को 4 संप्रदायों में बांटा गया है। वामन पुराण के आधार पर शैव धर्म को 4 संप्रदायों में बांटा गया है। देखते हैं। नंबर 1 पाशुपत। नंबर 1 क्या है? पाशुपत संप्रदाय। ठीक, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं लकुलीस, लकुलीस। ठीक है, ये पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। और बात की जाए प्रमुख मंदिर की, किसकी? प्रमुख मंदिर की, मंदिर की दोस्तों, मंदिर की, तो सबसे जो इसका प्रमुख मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर है। कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ? नेपाल, काठमांडू, काठमांडू। ठीक, और पाशुपत संप्रदाय को कुषाणों का
कुषाणों का संरक्षक प्राप्त था। ठीक है, कुषाणों का संरक्षक प्राप्त था। प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। और शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय भी पाशुपति है। ठीक है, किसका? शैव धर्म का। शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपति है। पाशुपति है। चलिए नंबर 2 पे देखते हैं कौन सा आएगा संप्रदाय। कापालिक। कापालिक। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं। ठीक, मांस खाते हैं। उसके अलावा ये लोग भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं। भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है कालामुख। कालामुख। कालामुख संप्रदाय। इनको महाव्रतधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाव्रतधर। ठीक है, महाव्रतधर कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। और शैव धर्म का जो अंतिम संप्रदाय है उसका नाम लिगायंत है। चलिए उसके बारे में समझते हैं। नंबर 4 लिगायंत। और इन लोगों को दक्षिण भारत में वीर शैव के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में वीर शैव के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में वीर शैव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीर शैव के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसके जो संस्थापक थे चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा वत्सलराज जी थे। ठीक है, कौन था? वत्सलराज। ठीक, वत्सलराज जो थे संस्थापक थे लिगायंत के। ओके, आगे देखते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर शिव का रूप माना जाता है। ठीक, शिव का रूप माना जाता है। और अर्धनारीश्वर की परिकल्पना कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश में की है। किस में की है? रघुवंश में। रघुवंश में की है। ठीक है, उसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है कालिदास की, कुमार संभव। क्या है? कुमार संभव। उसमें कालिदास जी ने रघुवंशम और कुमार संभव में कालिदास जी ने अर्धनारीश्वर की कल्पना की है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका शैव संप्रदाय समाप्त होता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।